हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण पाल है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल जो चैप्टर था उसमें हमने उसका इंट्रो कवर किया था। तो आइए आज हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। तो आज हम जो चालू करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो आइए हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन जो पहला हमारा दे रखा है वो दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बेटा हमको यहाँ से फाइंड द जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन फाइंड करना है, किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो जैसे बेटा हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इक्वेशन px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पिछली क्लास में हमने बताया था क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो 2 हो तो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बेटा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हम कंपेयर कराएंगे। बेटा लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन polynomial with journal quadratic polynomial। तो बेटा इसका जनरल टर्म्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बेटा क्या होता है जनरल टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो बेटा हम इस इक्वेशन से जो भी हमको गिवन पॉलिनोमियल दे रखी इसमें कंपेयर कराएंगे। तो बेटा जैसे हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, ए है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीपल में कोई नंबर नहीं, तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। बेटा एक्स मल्टीपल में बी है, यहाँ एक्स मल्टीपल में क्या है -2, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। बेटा सी कांस्टेंट है, में यहाँ सी क्या होगा बेटा -8 होगा। तो कंपेयर कराने से बेटा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8 आई। अब हम इस गिवन पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए px एक गिवन पॉलिनोमियल है, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर -2x -8। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो बेटा 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 एंड 2, या तो इसको बेटा ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म्स आएगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म्स आएगा। जैसे मिडिल टर्म में -2x दे रखा है तो बेटा क्या हो 4 2 8, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। बेटा हमको लाना है माइनस का, तो क्या करेंगे -4 प्लस 2, -4 में +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -2। कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बेटा लिखेंगे -4 प्लस का 2 एक्स -8। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं बेटा पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा -4x और माइनस का 2x और माइनस का 8। अच्छा सॉरी बेटा प्लस हो जाएगा। तो पी एक्स इक्वल बेटा एक पेयर ये एक पेयर ये, इन दोनों से कॉमन बेटा क्या मिल रहा है x। कॉमन वो टर्म्स होता है जिनमें दोनों संख्या में पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो x कॉमन, तो बेटा क्या बचेगा x -4, क्योंकि बेटा यार 2x थे, 1x कॉमन तो एक x बचेगा। 4x में बेटा x कॉमन तो क्या बचेगा -4। बेटा यहाँ कॉमन क्या होगा प्लस का 2, तो क्या बचेगा x -4। तो पॉलिनोमियल के जो फैक्टर निकल के आ गए बेटा वो क्या आ गए x -4 एंड x +2। तो अब बेटा हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालेंगे? तो जो भी px दे रखा होगा पॉलिनोमियल उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा इसके जो फैक्टर थे x -4 x +2 इक्वल टू 0।
बेटा फैक्टर क्या निकल गया आगे, x प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो बेटा हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस टू जीरो के इक्वल करेंगे, एक बार x माइनस फोर जीरो के इक्वल करेंगे। तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल बेटा कितना आ गया, माइनस टू आ गया। और एक बार बेटा हम क्या करेंगे, x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल क्या आ गया बेटा, फोर आ गया। तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस हमको पता चल गया, क्या आ गया, माइनस टू एंड माइनस प्लस का फोर। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं अल्फा एंड इसको लिख सकते हैं बीटा। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, अगर हम इन जीरोस का सम करें तो क्या आएगा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा किया तो बेटा अल्फा क्या याद रखा है, माइनस टू, बीटा क्या याद रखा है, फोर। तो कितना आ गया बेटा, टू आ गया। और बेटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, क्या आएगा, माइनस टू मल्टीप्लाई फोर, माइनस का एट आ गया। यहां बेटा देख पा रहे हैं कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से माइनस एट, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, टू आ गया। अब बेटा हमको रिलेशन बताना है, तो अब हम वेरीफाई करेंगे। तो बेटा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल की जनरल क्वेश्चन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से जब हमने बेटा बताया था आपको अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी अपॉन ए। और बेटा हम ये देख पा रहे हैं कि जो x के मल्टीपल में क्या था, गिवन पॉलिनोमियल माइनस टू, क्या था बेटा, माइनस टू। तो माइनस हो जाएगा, माइनस के टू बाहर हो जाएगा, और अपॉन में x का मल्टीपल में बेटा क्या था, वन, तो क्या आ गया, टू आ गया। और बेटा यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या था, सी अपॉन ए, क्या था बेटा, सी अपॉन ए। तो बेटा सी क्या दे रखा था, माइनस एट, एंड ए क्या दे रखा था, वन, इक्वल क्या आएगा, माइनस का एट। अगर हम बेटा जीरोस का सम करते हैं तो क्या टू निकल के आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एट। जब वेरीफाई कराते हैं अल्फा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल से, माइनस बी अपॉन ए, और एक्स के मल्टीपल में बेटा माइनस टू दे रखा था, तो माइनस का टू अपॉन वन, तो ये भी टू आ गया, एंड ये भी माइनस एट आ गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करने से। तो वेरीफाई ऐसे कराएंगे। नंबर ऑफ जीरोस टू एंड फोर, और रिलेशन बताना था, तो बेटा ये इसमें भी टू आ गया एंड इसमें माइनस एट आ गया, तो दोनों वैल्यू क्या सेम आ गए। तो आइए बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट की। जैसे दे रखा है पॉलिनोमियल फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो एक गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस का वन। इसमें बेटा हम कंपेयर कराएंगे, कंपेयर विद जनरल टर्म्स, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बताया था बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे हम कंपेयर कराएंगे, तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि एस स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है बेटा, फोर, या एक्स स्क्वायर में मल्टीपल में क्या है, ए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फोर, और बी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, माइनस फोर, एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। जब हम इस पॉलिनोमियल से कंपेयर कराएंगे गिवन पॉलिनोमियल में, तो ए की वैल्यू हमको क्या पता चल गई, फोर, और बी की वैल्यू बेटा माइनस फोर, एंड सी की वैल्यू वन। आइए हम इस गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस का वन। अगेन बेटा कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एस स्क्वायर के मल्टीपल से, तो वन का मल्टीप्लाई फोर से, तो क्या आना चाहिए, फोर, और फोर के बेटा ऐसे फैक्टर करो कि माइनस फोर एस बना जाए। तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस का वन। क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई करने में फोर आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने या एडिशन करने से माइनस फोर आना चाहिए। तो माइनस टू एस में माइनस टू एस क्या होगा, ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर एस। यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि पी एक्स इक्वल बेटा एक पेयर ये एंड एक पेयर ये।
यहाँ से बेटा कॉमन क्या आ गया 2s, तो क्या आएगा बेटा 2 का डिवाइड 4 में करेंगे 2 2 जा 4, 2s में एक s कॉमन आ गया बेटा, क्या बचेगा s माइनस का 1। बेटा यहाँ कॉमन क्या आएगा माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 कॉमन लेने से अंदर के जितने भी साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि px एक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए बेटा 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। अब हम कोई जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ps इक्वल टू 0, तो जो फैक्टर थे 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे क्या है दो फैक्टर हैं, तो 2s माइनस 1 0 के इक्वल करेंगे, तो 2s इक्वल क्या आ गया बेटा 1, तो s इक्वल क्या आ गया 1/2। अगेन इस 2s माइनस 1 को क्या करेंगे 0 के इक्वल, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल क्या आ गया बेटा 1/2। दोनों बेटा वैल्यू सेम आ गए, तो इस वैल्यू को बेटा हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल 1/2 एंड इसको कह सकते हैं बीटा इक्वल टू 1/2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 2 आ गए, अल्फा इक्वल 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2। अब बेटा हम अगेन अल्फा प्लस बीटा जीरोस का सम करेंगे तो क्या आएगा, तो बेटा 1/2 प्लस 1/2, इसको जब बेटा हम सॉल्व करेंगे तो जैसे हम देख पाए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आ गया, बेटा प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 1 इक्वल 2/2 इक्वल टू 1। तो जीरोस का सम करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। बेटा प्रोडक्ट कराते हैं जीरोस का अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो बेटा क्या आ जाएगा 1/4। क्या आ गया बेटा 1/4। जैसे कि हमको पॉलिनोमियल क्या दे रखी थी 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। जब हमने कंपेयर करा तो a की वैल्यू बेटा क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से बेटा हम जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का b/a, और बेटा माइनस पहले से है और b की वैल्यू क्या रखी है -2 अपॉन में a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा क्या आ गया 2। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था बेटा बेटा सॉरी 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 एक मिनट बेटा माइनस यहाँ पहले से है और b की वैल्यू -4, a बेटा क्या दे रखा है 4, तो -4 से बेटा कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो बेटा यहाँ अल्फा प्लस बीटा 1 और यहाँ पे भी 1 आ गया। अगेन यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कराएंगे बेटा क्या आएगा c/a, और c बेटा क्या दे रखा है 1 और a क्या दे रखा है 4। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या आया था बेटा 1/4, तो यहाँ भी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ गया 1/4। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ गया बेटा 1/2 एंड 1/2, और रिलेशन बताना था कोफिशिएंट के बीच में तो वो भी हमारे निकल के आ गए। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड नंबर की बात करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल 6x² -3 -7x, ये लिखा हुआ है। इसको बेटा क्रम से लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6x² -7x -3। कंपेयर कराएंगे बेटा तो लिखेंगे कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। तो जैसे यहां देख पा रहे हैं बेटा कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी x² मल्टीपल में a है तो यहाँ x² मल्टीपल में क्या है 6, तो a की वैल्यू 6। x² के मल्टीपल में बेटा b, तो x के मल्टीपल में क्या -7, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। एंड बेटा c कांस्टेंट टर्म है और c बेटा क्या है -3, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब बेटा जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल क्या है px इक्वल 6x² -7x -3, इसको सॉल्व करते हैं बाई मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। तो बेटा क्या हो जाएगा इस
कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल एक्स स्क्वायर मल्टीपल में 7 6 3 जा 18 18 बेटा ऐसे फैक्टर करने की क्या बनाना 7 तो 18 ऐसे फैक्टर करने से 7 बनाना तो बेटा 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 7 बट बेटा यहाँ पर क्या है -7 तो 9 2 जा 18 होगा लेकिन -7 में +2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा क्या आ जाएगा -7 तो कैसे लिखेंगे px इक्वल 6x स्क्वायर -9x प्लस का 2x और माइनस का 3 बेटा -9x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -7x तो px इक्वल बेटा देख पा रहे हैं 6x स्क्वायर -9x एक पेयर ये एंड एक पेयर ये इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है तो बेटा जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3x कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है एंड x स्क्वायर यहाँ x सिंगल x है तो इसलिए x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा 2x - 3 और बेटा यहाँ प्लस का 1 कॉमन जब कुछ कॉमन हो तो 1 कॉमन लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 2x - 3 तो जैसे कि हमने ये देखा कि इसके फैक्टर क्या आ गया बेटा 2x - 3 एंड 3x + 1 अब हम क्या करेंगे इस जीरोस फाइंड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे px इक्वल 0 तो 2x - 3 एंड 3x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे अब यहां से हम क्या करेंगे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो 2x - 3 एंड 3x + 1 क्या आ गया बेटा फैक्टर इसके 2x - 3 एंड बेटा 3x + 1 इक्वल टू क्या था 0 तो एक बार बेटा इसको 0 के बराबर करेंगे एक बार 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3 तो x इक्वल क्या आ गया बेटा 3/2 तो बेटा इस x को हम अल्फा भी कह सकते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/2 बेटा एक बार इसको 3x + 1 इक्वल टू 0 तो 3x प्लस इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 तो x इक्वल क्या कह सकते हैं -1/3 बेटा इसको कह सकते हैं बीटा इक्वल -1/3 तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस पता चल गया क्या 3/2 एंड -1/3 आइए बेटा इनका हम जब सम करेंगे तो क्या आएगा तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा अल्फा क्या दे रखा है बेटा 3/2 और बीटा क्या दे रखा है बेटा -1/3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस बेटा -1/3 अब बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं है एक 2 है एक 3 है एक इवन नंबर एक ऑड नंबर इनका आपस में क्या करा देंगे मल्टीप्लाई तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 के आगे इसके फैक्टर अब 2 का डिवाइड 6 में कितने जाएगा बेटा 3 टाइम तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आ गया 9 माइनस 3 का डिवाइड बेटा 6 में करेंगे कितना 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 1 से क्या आ गया 2 आ गया तो 9 - 2 कितना आ गया बेटा 7/6 ये किसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/6 अब हम बेटा जीरोस का प्रोडक्ट कराएंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कराएंगे तो अल्फा बेटा क्या दे रखा है 3/2 और बीटा क्या दे रखा है बेटा -1/3 बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ जाएगा -1/2 ये तो क्या आ गया बेटा जीरोस का जब सम करेंगे क्या आएगा 7/6 एंड जीरो का जब प्रोडक्ट कराएंगे क्या आएगा -1/2 अब हमको रिलेशन इसमें बताना था तो जैसे कि पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल क्या है इसमें 6x स्क्वायर -3 - 7x 6x स्क्वायर -7x -3 तो जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो क्या बताया था किसमें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a और बेटा यहाँ b क्या है -7 और माइनस पहले से तो -7 और a बेटा क्या है यहाँ से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 6 माइनस माइनस प्लस बेटा क्या आ गया 7/6 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है बेटा c/a और c बेटा क्या दे रखा है -3 और a क्या दे रखा है बेटा 6 तो 3 बन 3 3 2 6 क्या आ गया -1/2
तो बेटा जब हम सम करेंगे तो 7/6, जब इनका रिलेशन देखेंगे तो भी 7/6, जब प्रोडक्ट कराएंगे बेटा -1/2, जब रिलेशन बताएंगे तो क्या आएगा -1/2। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पहले नंबर के 4th पार्ट की। जैसे हमको गिवन पॉलिनोमियल क्या दे रखा है बेटा, 4u² + 8u, एक पॉलिनोमियल px है, क्या 4u² प्लस का 8u, ये दे रखा है। अब बेटा इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम बेटा यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या लेट कर लेंगे, जीरो लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, जीरो लेट करेंगे। अब बेटा हम कंपेयर कराएंगे यहाँ, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। इससे बेटा कंपेयर कराएंगे तो x² के मल्टीपल में a, तो यहाँ u² के मल्टीपल में क्या है 4 है बेटा, तो a की वैल्यू क्या होगी 4। बेटा x के मल्टीपल में b और यहाँ u के मल्टीपल में 1, तो b की वैल्यू बेटा क्या हो गई 8। यहाँ बेटा c है तो c की वैल्यू बेटा क्या हो गई 0। आप लोगों को बेटा कंपेयर कराना तो आ ही गया होगा कि इस जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c, इससे जो गिवन पॉलिनोमियल है कैसे कंपेयर कराएंगे, इतना आप सभी को आ गया होगा। तो आइए बेटा हम इस गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है बेटा, px = 4u² + 8u, ये है बेटा। जैसे कि हम यहां से देख पा रहे हैं बेटा, इन दोनों इक्वेशन से कॉमन क्या है बेटा 4u, तो क्या हो जाएगा बेटा u + 2, बेटा 4 कॉमन आ गया और u² से एक u आ गया, एंड इस u से u आ गया, तो क्या बचेगा u + 2। अब 4u एंड u + 2, ये क्या आ गए फैक्टर आ गए। अब इसमें हमको जीरोस फाइंड करने हैं, क्या बेटा जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, जो भी px दे रखा होगा पॉलिनोमियल उसको 0 से इक्वल कर देंगे, तो 4u और u + 2 = 0। तो एक बार बेटा 4u 0 के इक्वल करेंगे, तो 4u = 0, तो u = बेटा क्या आ गया 0/4। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ गई। अगेन u + 2 इसका फैक्टर था, तो u + 2 = 0, तो u इक्वल बेटा क्या आ गया -2। तो बेटा इस वाले को हम कह सकते हैं अल्फा = 0 एंड इस वाले को कह सकते हैं बीटा = -2। तो बेटा जीरोस हमको क्या पता लग गया 0 एंड -2। अब हम बात करते हैं बेटा इनका सम करके देखते हैं, तो अल्फा + बीटा, तो अल्फा बेटा क्या है 0, हम बीटा क्या है बेटा -2। तो इनको बेटा सॉल्व करेंगे तो 0 + -2, 0 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा बेटा -2 आएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा निकालेंगे तो अल्फा × बीटा, तो अल्फा बेटा क्या दे रखा है 0 और बीटा क्या दे रखा है बेटा -2। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट विल बी 0। तो आइए अल्फा × बीटा बेटा कितना आ गया 0 आ गया। जो बेटा गिवन पॉलिनोमियल क्या थी 4u² + 8u, और इसमें कांस्टेंट टर्म हमने क्या लेट किया था 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं ax² + bx + c, c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो अब बेटा जब हम इसका रिलेशन बताएंगे, तो यहां जब हम अल्फा + बीटा यहां से निकालेंगे तो क्या होता है बेटा -b/a, क्या होता है -b/a। हम ये देख पा रहे हैं कि u के मल्टीपल में क्या है बेटा 8, तो किसकी वैल्यू थी b की वैल्यू थी, माइनस लगा हुआ तो -8, a क्या है बेटा 4 = -2, तो 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8। तो अल्फा + बीटा क्या आ गया -2, और यहां बेटा अल्फा + बीटा क्या निकाला था -2। ये रिलेशन मेरा क्या आ गया बिल्कुल राइट है।
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या बताया था, सी अपॉन ए, और सी बेटा क्या है, 0, तो 0 अपॉन ए क्या है बेटा 4, किसी भी नंबर में या 0 में किसी भी नंबर के डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0। तो हम यहां से क्या देखा कि जब हम इनका सम करते हैं तो -2, जब इनका रिलेशन देखते हैं तो -2, तो ये दिया गया स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है। एंड जब इनका प्रोडक्ट कराते हैं देयर विल बी 0, तो जब इनका रिलेशन बताते हैं बेटा तो रिजल्ट विल बी 0। तो आप सभी को ये जीरोस निकालना, रिलेशन बताना आपको आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर की बात करते हैं। एक गिवन पॉलिनोमियल बेटा क्या, टी स्क्वायर माइनस 15, क्या है बेटा, एक पी एक्स इक्वल टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल 2 होगी तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए हम सबसे पहले कंपेयर कराते हैं। तो ये लिखेंगे कंपेयरिंग विद जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां बेटा हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे। बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बेटा एक्स की मल्टीपल में बी है, यहाँ एक्स के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं है, तो बेटा इसको हम लेट कर लेंगे प्लस 0x, क्या लेट कर लेंगे 0x। तो बेटा बी की वैल्यू क्या आ गई 0, और बेटा सी कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ सी क्या -15, तो सी क्या आ गया -15। अब आइए हम जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा पी एक्स इक्वल क्या दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो हम बेटा ये कह सकते हैं कि पी एक्स इक्वल ये टी स्क्वायर माइनस 15। अब बेटा देखिए इसमें कोई टर्म्स कॉमन नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या है, टी हमारा क्या है, वेरिएबल है, और 15 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो यहां से हम जब जीरोस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। तो बेटा टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो बेटा टी इक्वल टू, जब यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बेटा ये क्या प्लस माइनस में जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी की दो वैल्यू निकलेंगी, एक आएगी प्लस का 15 और एक आएगी माइनस का 15, सॉरी √15। तो नंबर ऑफ जीरोस 2 फाइंड हो गए, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। तो आइए इनके हम सम करके देखते हैं। तो जीरोस क्या आएंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा अल्फा क्या आया था, √15 प्लस का, बीटा क्या था बेटा √15 माइनस का। बेटा प्लस माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। जब हम जीरोस का सम करते हैं तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा 0 आ गया, और जब हम जीरोस का प्रोडक्ट कराएंगे तो देखिए क्या आता है। तो एक बेटा क्या था √15 प्लस का, और मल्टीप्लाई एक था क्या था माइनस का। बेटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बेटा √15 और √15 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा रूट से रूट कैंसिल, तो एक नंबर क्या आएगा 15 आएगा, ओ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 0, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ गया बेटा -15। अब बेटा हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल क्या थी, पी एक्स इक्वल टी स्क्वायर माइनस 15, और इसमें हमने क्या किया था 0 लेट कर लिया, क्योंकि x से मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो कंपेयर कराने के लिए हमने क्या किया 0x लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब यहां से बेटा हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का b अपॉन ए, और बेटा b क्या था x का मल्टीपल,
और यहाँ एक्स के मल्टीपल में क्या है बेटा 0 अपॉन में ए क्या है बेटा 1, देयर विल बी 0। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा सी अपॉन ए। सी बेटा क्या दे रखा है -15, ए क्या दे रखा है 1 इक्वल टू -15। जब बेटा हमने जीरोस का सम किया तो रिजल्ट 0, जब इनका रिलेशन फाइंड किया तो रिजल्ट विल बी 0, एंड जब प्रोडक्ट कराया तो बेटा -15, और जब रिलेशन बताया तो भी क्या आया -15। तो कैसे जीरो निकालेंगे, कैसे इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे कोफिशिएंट के बीच में, तो ये हमने निकाला। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 नंबर पार्ट की बात करते हैं। जैसे एक गिवन पॉलिनोमियल बेटा दे रखा है क्या 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या करेंगे कंपेयर कराएंगे। तो लिखेंगे बेटा कि कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल with जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताया था बेटा मैंने, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म से। अच्छा, अब जो गिवन पॉलिनोमियल क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसे कंपेयर कराएंगे तो बेटा यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है a है, तो a बेटा क्या a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है। बेटा यहाँ x² का कोफिशिएंट b है, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो हम ये कह सकते हैं b की वैल्यू क्या आएगी -1। बेटा यहाँ c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ c क्या बेटा -4, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो कंपेयर कराने में क्या a b c फाइंड हो गए। अब हम इस गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है बेटा px इक्वल 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो अब बेटा इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। बेटा 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 4 3 12, और 12 के बेटा ऐसे फैक्टर करेंगे कि क्या आना चाहिए -x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा 4 3 12 मल्टीप्लाई कराने से 12 और 4 और 3 में ऐड करें तो 1x, सब्ट्रैक्ट करें तो 1x। तो हमको दिख रहा है बेटा ऐड करने से 7x हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से 1x आ रहा है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे px इक्वल 3x², अच्छा बेटा माइनस का x दे रखा है तो क्या लिखेंगे माइनस का 4x और प्लस का 3x क्या करेंगे ऐड कर देंगे और माइनस का 4। तो px अब हम देख पा रहे हैं एक पेयर ये एंड एक पेयर ये, तो बेटा कॉमन इन दोनों पेयर से क्या है केवल x कॉमन है, 3 और 4 दोनों डिफरेंट नंबर है, तो कॉमन क्या है x, क्या आएगा बेटा 3x माइनस 4। बेटा जैसा देख पा रहे हैं इन दोनों टर्म्स को कोई कॉमन नहीं है, तो क्या 1 लेंगे, 1 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। तो बेटा हमारा जो फैक्टर निकल के आ गया वो क्या आ गया 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। जो ये फैक्टर आए अभी तो जीरो फाइंड नहीं होंगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे। तो बेटा px इक्वल टू 0, तो जो भी ये फैक्टर निकल के आए हैं ये भी बेटा किसके इक्वल हो जाएंगे जीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आएगा 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा फैक्टर क्या निकल के आए 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बेटा 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x प्लस 1 0 के इक्वल करेंगे। तो बेटा जैसे देख पा रहे हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू बेटा माइनस 4 इक्वल उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आ गया बेटा 4/3। इसको बेटा अल्फा नाम दे दिया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बेटा x इक्वल क्या आ गया -1 आ गया, तो बेटा इसको हमने बीटा बोल दिया, तो बीटा क्या आ गया बेटा -1। तो यहां से बेटा हमने क्या फाइंड किए जीरोस। अब हमको रिलेशन बताना है,
तो पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्या दे रखा है बेटा 4/3, हम बीटा क्या दे रखा है -1। तो कैसे लिखेंगे 4/3 प्लस माइनस -1 अपॉन इसके नीचे कोई कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। बेटा 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 3 आ गया। 3 का डिवाइड 3 से करेंगे तो 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 4 से 4 आ गया, -3 बन जा 3, तो क्या आ गया 1/3। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जब हमने क्या निकाला +1/3। इसी पर प्रोडक्ट करा के देखेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो बेटा अल्फा क्या निकल के आया 4/3 और बीटा बेटा क्या निकल के आया -1। तो हम ये कह सकते हैं कि -4/3 ये निकल के आ गया। जब हमने सम करा के देखा तो 1/3 आ गया, जब इनका प्रोडक्ट करा तो बेटा -4/3 आ गया। अब जो भी गिवन पॉलिनोमियल थी इससे रिलेशन देखेंगे तो क्या थे 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो बेटा यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या आएगा -b/a, और बेटा b क्या है x का मल्टीपल -1 तो -1, a क्या है बेटा 3। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला था 1/3 और रिलेशन बताने में क्या गया 1/3, ये भी मेरा सही है। यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बेटा निकालेंगे तो c/a, c बेटा कांस्टेंट टर्म है और a क्या है x² का कोफिशिएंट है। जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या है 3 लिखा हुआ है, और c बेटा यहाँ क्या है -4 और x² कोफिशिएंट a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -4/3, और जब हमने प्रोडक्ट करा के देखा था तो वो भी क्या निकल के आया था -4/3। तो ये हमारा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रेशियो आ गया। बेटा पहला नंबर जो भी था वो पूरा कंप्लीट हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो बेटा कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा इसमें हमको क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई थी, उससे नंबर ऑफ जीरोज निकालने थे और हमको रिलेशन बताना था कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। इसमें क्या करना है कि इसमें आपको जीरोज दिए गए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। कह रहा बेटा नंबर्स के जो सम है एंड प्रोडक्ट है इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये कहा गया है कि जो अल्फा प्लस बीटा है बेटा उसकी वैल्यू 1/4 है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है उसकी वैल्यू क्या है -1 है। बोला ना इसमें ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। जो पहला नंबर है उनका सम दे रखा है 1/4, जो सेकंड नंबर -1 है उनका प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है -1। तो बेटा एक ध्यान रखना, जब हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें हमने यही बताया था कि जब आपको दो जीरोस दिए गए होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे उसका एक हमने फार्मूला बताया था। क्या बताया था बेटा कि px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये बताया था। तो आइए अच्छा जीरोस बेटा फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि जीरोस की बात की है तो px क्या कर देंगे 0 के इक्वल। तो आइए बेटा k कांस्टेंट टर्म हमारा है x² माइनस अल्फा बेटा क्या दे रखा है 1/4, बीटा क्या दे रखा है बेटा -1, और ये x है प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा 1/4 और बीटा -0। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो k x² माइनस बेटा यहाँ एलसीएम क्या आ गया इसमें 4, तो क्या हो जाएगा 1 - 4 x। बेटा इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4 का मल्टीप्लाई -1 से तो क्या आएगा -1/4 = 0।
ओके, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ये देखिए कि -4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, माइनस का 3 अपॉन 4 एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि क्या आ गया बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, और 3x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी इसको हम क्या करेंगे बेटा, 4 एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा के जब 4 एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। तो के 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 0 चला जाएगा, के भी बेटा 0 की भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको दो जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फार्मूला था, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आपको दो जीरो दिए गए हो और इसमें हमको क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आइए बेटा हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, √2 एंड 1/3। इसमें बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, √2 और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अगर आपको दो जीरोस गिवन हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बेटा क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा इस पी एक्स को क्या कर देंगे, 0 की इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब बेटा हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा के यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है बेटा, √2 दे रखा है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बेटा क्या दे रखा है, सॉरी 1/3 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा हम ये देख पा रहे हैं कि हमको एक इक्वेशन आ रही है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस बेटा √2 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा क्या आ जाएगा, √2x प्लस का क्या आ गया 1/3 इक्वल टू 0। तो बेटा कॉन्स्टेंट में अपॉन में इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। बेटा के क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 अपॉन में 3 इक्वल को 0। बेटा के भी हमारा 0 पे चला जाएगा एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 0 चला जाएगा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आई वो क्या आई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, जब आपको दो जीरो दिए गए होंगे तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला ये बेटा ये लगाएंगे। बेटा आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड नंबर की बात करते हैं। इसमें भी बेटा हमको अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है √5 दे रखा है। तो अगर आपको दो जीरो गिवन हो, अभी मैंने बताया कि अगर आपको दो जीरो गिवन होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा, तो पी एक्स इक्वल के एक बेटा कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बेटा यहाँ हम पी एक्स को क्या कर देंगे 0 की इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 0x प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है बेटा, √5 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, बेटा 0 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आ जाएगा 0 और प्लस √5 इक्वल टू 0। तो के बेटा 0 के इक्वल चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होगी, 2 होगी, तो क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, अभी उसका तरीका हमने बताया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th नंबर की बात करते हैं। देखिए 4th नंबर क्या कह रहा है। 4th नंबर में बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या बताया था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स थी, तो यहाँ से बेटा हम पी एक्स को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो के क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। क्योंकि जब भी 0 आपको दिए गए होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब जीरोस की बात करेगा बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसलिए हमने क्या किया, ये 0 किया। तो आइए हम इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पुट करते हैं। तो देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा क्या दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है 1 इक्वल टू 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स से बेटा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो के बेटा 0 के अपॉन में 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th पार्ट। अगर आपको 2 जीरोस गिवन हो तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, दिस फार्मूले से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का बेटा हम बात करते हैं 5th नंबर की। इसमें अगेन अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या दे रखा है, -1/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, क्योंकि हमको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, के, और के बेटा ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अब जीरोस की बेटा बात कर रहा है, तो जीरोस की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल 0 के कर देंगे, पी एक्स 0 हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, माइनस का 1/4, और एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है, 1/4 इक्वल 0। तो के एक्स स्क्वायर, अब बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x/4 और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। बेटा हम क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बेटा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो क्या, किसी भी 0 में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर कराएंगे तो रिजल्ट विल बी 0, और के बेटा 0 डिवाइड में आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो अगर आपको 2 जीरोस दिए गए हों, उससे हमको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो अगले क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड का 6 नंबर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट क्या है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बेटा दे रखा है 4, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अगेन
इसमें भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, पी एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर जीरोस की बात करें तो बेटा क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो भी अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दे रखे हैं, यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो बेटा क्या क्या कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा क्या दे रखा है 4, तो हो जाएगा 4x प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है 1 इक्वल टू जीरो। बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। तो बेटा के जीरो के डिवाइड में तो क्या आ जाएगा जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर जो था सेकंड पॉलिनोमियल, उसकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो अगले टॉपिक में हम जो देखने वाले हैं वो एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।